रिया भक्ति पवित्र कहानियां। कमल केलापुर गांव का रहने वाला था और पिछले 3 सालों से भोपाल में रहता था। कमल भोपाल में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था और हर 2 महीनों में एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए अपने गांव जाया करता था। केलापुर में कमल का छोटा सा परिवार एक बड़े से घर में रहा करता था। कमल के परिवार में उसके पिताजी फूल सिंह, माँ सरस्वती, छोटी बहन कमला और छोटा भाई पवन रहा करते थे। कमल के पिताजी मध्यम वर्ग के किसान थे जो कि खेतीबाड़ी का काम करते थे। कमल की अभी शादी नहीं हुई थी। दरअसल कमल बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था, इसी कारण वो शादी करने का इच्छुक नहीं था। भोपाल जाने से पहले एक दिन जब कमल गांव में ही रहा करता था, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात की थी। कमल बेटा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब तेरी शादी करा दी जाए। बेटा, अब मुझसे अकेले इस घर का कामकाज नहीं होता। बहू आ जाएगी तो मुझे कुछ आसानी हो जाएगी। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी शादी के बारे में इतना मत सोचिए। मैं तो बजरंगबली जी का परम भक्त हूँ। अभी मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने दो और मुझे कोई नौकरी तलाश करने दो। उसके बाद शादी के बारे में भी सोच लेंगे। क्यों जी, सुन लिया तुमने? ये बजरंगबली का भक्त क्या बोल रहा है? अरे सरस्वती, अब तेरे बेटे की ऐसी ही इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ठीक है, पहले से नौकरी पर लग जाने दे, फिर कर देंगे इसकी शादी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर भोपाल की एक कंपनी में कमल को जॉब मिल जाती है और कमल अपने गांव से ट्रेन पकड़कर भोपाल आ जाता है। कमल कंपनी के दिए हुए एक घर में ही रहने लगा और कंपनी में ड्यूटी करने लगता है। बजरंगबली का भक्त कमल बजरंगबली में बड़ी आस्था रखता था, इसीलिए वो हर दिन सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करता, हनुमान चालीसा का पाठ करता, फिर पास के पार्क में जाकर बंदरों को फल खिलाता। उसके बाद अपने ऑफिस में जाता। कंपनी का मैनेजर कमल की हनुमान भक्ति के बारे में अच्छे से जान गया था, इसलिए वो लेट हो जाने पर कमल को कभी कुछ नहीं कहता था। आज भी कमल थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैनेजर कमल से कहने लगा, देखो भाई कमल, मैं जानता हूँ तुम बजरंगबली जी की भक्ति करते हो, पूजा पाठ किए बिना कोई काम नहीं करते हो, इसीलिए हर रोज थोड़े लेट हो जाते हो। सॉरी सर, लेकिन मैं अपना ये नियम नहीं बदल सकता। हाँ भाई, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो, 2 लोगों का काम अकेले करते हो। मुझे तुम्हारे लेट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने नियम का पालन करते रहो बस। आप बहुत अच्छे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल अपने केबिन में जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। इसी प्रकार कमल के दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन की बात है, सुबह का समय था और आज कमल के ऑफिस की छुट्टी भी थी। कमल पार्क में बंदरों को केले खिलाने के बाद सोचने लगा, आज ऑफिस की छुट्टी भी है और कल मुझे मेरी सैलरी भी मिली है। क्यों ना आज मार्केट जाकर अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर लूं। ये ठीक रहेगा। और ये विचार मन में आते ही कमल मार्केट जाने के लिए चल पड़ा। कमल हनुमान जी का एक भजन गुनगुनाने लगा, जो भी सच्चे मन से बजरंगी को सदा लगाते हैं, संकट मोचन हनुमान जी उसके सारे कष्ट मिटाते हैं। ओ बोलो बोलो पवन पुत्र की जय, ओ बोलो बोलो पवन पुत्र की जय। वो अभी पार्क के गेट पर ही पहुंचा है कि क्या देखता है, एक गरीब औरत अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिटाए बैठी हुई रो रही है। कमल इस महिला को देखकर रुक गया।
अरे, ये कौन महिला है? ये बेचारी तो बड़ी गरीब और दुखियारी सी लग रही है। पता नहीं इसे क्या दुख है, इसी से पूछता हूं। कमल गरीब महिला के पास गया और पूछने लगा, बहन, क्या बात है? तुम यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो? बाबूजी, मैं बहुत ही गरीब महिला हूँ। मेरा बच्चा बहुत बीमार है बाबूजी। इसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसी दुख के मारे मैं रो रही हूँ बाबूजी। कमल सोचने लगा, कमल, तू तो संकट मोचन हनुमान जी का भक्त है। तेरे होते हुए इस दुखियारी महिला के बच्चे का इलाज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तू अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग अगले महीने कर लेना। अपने पैसे इस बच्चे के इलाज के लिए इस गरीब महिला को दे दे। हाँ। और ये सोचकर कमल अपनी सैलरी के सारे पैसे उस गरीब महिला को दे देता है। बहन, ये पैसे लो और किसी अच्छे से क्लिनिक में जाकर अपने बच्चे का अच्छी तरह से इलाज कराओ। आप बहुत दयालु हो बाबूजी। आज जैसे आपने मेरी मदद की है, किसी दिन मुसीबत का समय पड़ने पर भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे। फिर कमल वहां से अपने घर चला आया और ऐसे ही 10-15 दिन और बीत गए। और एक दिन जब कमल अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो उसके मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आई। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? बताइए, क्यों कॉल किया आपने? बेटा, तुम्हें एक बात बतानी थी। हमने एक इमरजेंसी के कारण तुम्हारी छोटी बहन कमला की शादी तय कर दी है। इसी महीने के आखिर में उसकी शादी होगी। अरे वाह, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया माँ। मुझे क्या करना है, मुझे बताइए ना। बेटा, तुम अपनी बहन के लिए कुछ गहने खरीद कर रख लेना और शादी से कुछ दिन पहले ही गांव आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। बहन की शादी से 2 दिन पहले ही कमल अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है और अपनी बहन कमला के लिए ज्वेलरी शॉप से गहने खरीदता है, कुछ शॉपिंग भी करता है और अपने गांव जाने के लिए ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कर लेता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन का कमल को अपने गांव जाने का इंतजार था। रेल यात्रा करनी थी। रेल दोपहर में छूटने वाली थी, इसलिए निर्धारित समय से पहले ही कमल अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रैक पर ट्रेन रेडी खड़ी हुई थी। कमल ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। 6 घंटों की यात्रा के बाद जब ट्रेन कमल के गांव केलापुर के स्टेशन पर रुकी तो उस समय रात के 8 बज चुके थे। कमल अपना बैग लिए ट्रेन के डब्बे से नीचे उतरा और एक पैडल रिक्शा वाले के पास आकर कहने लगा, भैया, मुझे केलापुर जाना है, चलोगे? भाई साहब, रात के समय कोई भी रिक्शा वाला आपको केलापुर नहीं लेकर जाएगा। क्यों भैया, रात के समय केलापुर जाने में क्या परेशानी है? अरे भाई साहब, तुम्हें नहीं पता, कुछ दिनों से रात के समय केलापुर जाने वाले रास्ते पर लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। 2 मर्डर भी हो चुके हैं। बस यही कारण है कोई रिक्शा वाला रात के समय केलापुर नहीं जाता। कमल सोचने लगा, लगता है लुटेरों का कोई गिरोह हमारे गांव के इलाके में आ गया है। अब कोई रिक्शे वाला तो जाएगा नहीं, मुझे पैदल ही अपने गांव जाना पड़ेगा। अपने बजरंगबली को याद करते हुए चलता हूँ। और कमल हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ पैदल ही गांव की ओर चल पड़ा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ कमल जंगल के रास्ते से गुजरता जा रहा था कि अचानक उसके सामने 5 हथियारबंद डकैत आ गए और उसको घेर लिया। डकैतों का सरदार गरजदार आवाज में कहने लगा, अरे ओ लौंडे,
जो कुछ भी कीमती सामान तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे, नहीं तो हम तुझे जान से मारकर तेरा सामान लूट लेंगे। कमल डर के मारे थर थर कांपने लगा और बजरंग बली को सहायता के लिए पुकारने लगा। हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे इन डकैतों से बचाओ, मुझे इन डकैतों से बचाओ प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तभी वहां पर अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश पुंज चमकता है और स्वयं हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी अपनी गदा से 5 डकैतों को पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं और फिर कमल से कहते हैं, पुत्र, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हें इन दुष्टों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे मेरे प्रभु, आपने मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जान माल की रक्षा करके मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। तुम मेरे सच्चे भक्त हो कमल, तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दयालु है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तो मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी रक्षा करने चला आया। यदि तुम इसी प्रकार मेरी सच्ची भक्ति करते रहोगे और दूसरों पर दया करते रहोगे तो मैं भी सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और ये कहकर बजरंगबली अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर कमल निडर होकर बजरंगबली की जय जयकार करता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दिखावे की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारे आराध्य हमसे प्रसन्न होते हैं और समय पड़ने पर हमें दर्शन देकर हमारी रक्षा करते हैं।